माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस वर्ष क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन आज आपको लाए हैं जो यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है और यह आपको दिलाएगा पूरे 4 में 4 मार्क्स। ठीक है, यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 4 नंबर दिलाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें और पेन कॉपी लेकर के अध्ययन करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा होने तक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो भेजे जा रहे हैं जिसका अध्ययन आप करते हैं, कुछ नियमों को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है 70 में 70 अंक ला करके अपने गांव, समाज, माता पिता का नाम रोशन जरूर आप लोग करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम कुछ बेहतर आप लोगों के लिए कर सके। देखिए, जो आप लोगों को पैसेज आता है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, वह अक्सर जो है बीता हुआ होता है। और बीता हुआ किस में आता है? तो पास्ट टेंस में आता है। और पास्ट टेंस का एक ऐसा टेंस आपको बताने जा रहा हूँ जिसका समावेशन जो है 90% होता है। अगर उस टेंस का अध्ययन आपने कर लिया तो कैसा भी पैसेज रहेगा आप आसानी से जो है कर जाएंगे और पूरे 4 में 4 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा टेंस है? टेंस को देखिए और उसकी बारीकियों को समझिए और कुछ अच्छा करिए। कुछ अच्छा करेंगे तभी आप लोगों को जो है कुछ अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, हट के करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए, आपको लेकर आया हूँ एक पैसेज है आप लोगों को हिंदी में, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको बताता हूँ कि कैसे उस टेंस का समावेशन इतना ज्यादा होता है कि अगर उसी टेंस का अगर आप जो अध्ययन कर लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर जाएंगे। चलिए मेरे समय वक्त चलते हैं। देखो, हाई स्कूल एग्जाम प्रैक्टिस 2024 के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए परीक्षा होने तक ले जो है विशेष क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका अध्ययन आप करते हैं तो 70 में 70 नंबर आपको जरूर मिलने वाले हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पूरा 4 नंबर का देखो, छोटा सा है जो पेपर में आया हुआ है। 18 में, 19 में, 20 में कहीं ना कहीं देखें कि जरूर मिलेगा और इस साल इसको आने की संभावना 100% है। ठीक है, देखो पढ़ेंगे इसको। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। किसी भी वाक्य की पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है। मैंने आपको बताया हुआ, अगर टेंस आपको पढ़ना तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे जहाँ प्रेजेंट टेंस से लेकर के पूरा टेंस हमने पढ़ा हुआ है, तो वहां से आप आसानी से और विधि से पढ़ सकते हैं। फिलहाल एक उसको हल करना है तो हम बताएंगे जहां तक रहेगा। ठीक है, दिया है कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, यानी पास्ट टेंस की पहचान होती है कि आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, आई, था, थी आता है तो पास्ट टेंस कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यही वो टेंस है जिसका समावेशन आप देखेंगे तो इसमें जो है 90% आपको मिलेगा। यहां मिल गया। दूसरा सेंटेंस पढ़ो। उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात के मरते हुए देखा। ये कौन सा टेंस है? ये भी पास्ट टेंस है। ठीक है, उसके बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, यानी कि यह सेंटेंस उसी पे बनेगा, यह भी सेंटेंस उसी पे बनेगा, यह भी सेंटेंस उसी पे बनेगा। जितना सेंटेंस है सब इसी पे बनेंगे। आपको बनाकर मैं दिखाऊंगा, वीडियो को बने रहे आप लोग। उसने धर्म का मार्ग अपनाया। ये भी क्या है? पास्ट टेंस है। और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को क्या दिया? महत्व दिया। ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, यानी यह भी पास्ट टेंस है और यह भी पास्ट टेंस है। यह भी आपका पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट और ये भी पास्ट इंडिफिनिट। आपने देखा कि ये जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं सब किस पे बनेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे बनेंगे। इसकी पहचान अभी बताया हमने कि आया, गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, आ, ई, था, थे, थी आता है, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, जिसका रूल है सभी के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इसको बनाते हैं। सभी के बाद क्या लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाया जाता है। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। कौन बदल दिया? कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसको बनाएंगे तो देखो, कलिंग का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द कलिंग, द कलिंग वार, यानी कलिंग के युद्ध ने बदल दिया मतलब चेंज। चेंज का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा चेंज्ड। चेंज्ड, बदल दिया। क्या बदल दिया?
जीवन, द लाइफ, द लाइफ किसका? द लाइफ ऑफ एम्परर, एम्परर अशोक। ये बन गया आपका सेंटेंस। किसी का नाम होगा तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बन गया आपका। द कलिंग वार चेंज्ड द लाइफ ऑफ एम्परर अशोक। कलिंग के युद्ध ने अशोक का जीवन क्या किया? बदल दिया। एक सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा देखो, उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते हुए देखा। अब यहाँ पर भी क्या देखो, उसने, एक बार सब्जेक्ट का प्रयोग, बार बार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन का इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन हो जाएगा उसने का ही। देखना क्या हो जाएगा? सी, सी का सेकेंड फॉर्म सा। उसने देखा, क्या देखा? असंख्य लोगों को, मतलब काउंटलेस, काउंटलेस पीपुल। देखा, क्या देखा? असंख्य लोगों को बिना बात के मरते हुए देखा। पीपुल डाइंग विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, एनी रीजन। कहा देखा? कलिंग के युद्ध में। यहाँ पे लिख सकते हैं इन कलिंग, कलिंग वार। बन गया आपका सेंटेंस। देखो, उसने ही देखा का होगा सी, सी का सेकेंड फॉर्म हो गया सा। यानी यह भी सेंटेंस किस पर बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। यह भी किस पर बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो इस टेंस को आपको बहुत बारीकी से पढ़ लेना है, क्योंकि कहानी की हिस्सा पास्ट टेंस में होती है और अधिकतर जो है आपका इसी का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला है देखो, उसके बाद इसको लिख देंगे आफ्टर दिस। उसके बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। ये भी पास्ट टेंस है, तो उसने का हो जाएगा ही। ठीक है, न करने की प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करना। ही टुक, टेक का क्या होता है सेकेंड फॉर्म? टुक। ही टुक ए प्लेस नेवर टू फाइट, टू फाइट एनी वार, कोई भी युद्ध। ये हो गया आपका। ही टुक ए प्लेग, उसने एक प्रतिज्ञा लिया। नेवर, कभी नहीं। टू फाइट, युद्ध करने की। एनी वार, यानी कोई भी लड़ाई लड़ने का वह क्या किया कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। वह हथियार वहीं पर डाल देता है, क्योंकि वहां पर असंख्य लोग क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, खून की नदियां बह जाती है। ये दृश्य देख करके उसका हृदय पिघल जाता है, और वह जब देखता है कि लाखों लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो वहीं पर उसने अनाउंसमेंट करता है कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद क्या है? उसने धर्म का मार्ग अपनाया। ये भी पास्ट टेंस है, तो उसने क्या हो जाएगा? ही। क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, अपनाना का हो जाएगा देखो एडॉप्ट। सेकेंड फॉर्म का लगा देंगे एडॉप्टेड। ही एडॉप्टेड, ही एडॉप्टेड, उसने अपनाया। मार्ग, द पैथ। ठीक, का के लिए क्या लगाएंगे? ऑफ। धर्म का हो जाएगा रिलीजियन। बन गया। ही एडॉप्टेड द पैथ ऑफ रिलीजियन, उसने धर्म का मार्ग अपनाया। और की लगा दोगे आप एंड। जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यह आता कि उसने जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया, तो उसने का ही लिखते। जब नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन वर्ब की क्या लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है इसमें? दिया। तो देना क्या हो जाएगा? गिव।
गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गिव। उसने दिया क्या दिया? महत्व, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, ठीक। ही गिव या ही नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया था। सेकेंड फॉर्म गिव इम्पोर्टेंस, प्रेम को, टू लव एंड अहिंसा। अहिंसा का हो जाएगा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जीवन में, तो जीवन में हो जाएगा इन द लाइफ। बन गया आपका सेंटेंस। ही एडॉप्टेड द पाथ ऑफ रिलीजन एंड गिव इम्पोर्टेंस टू लव एंड नॉन वायलेंस इन द लाइफ। और उसने क्या किया कि जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को अपनाया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समावेशन जो है 90% है। तो इस टेंस को क्यों न हम को विधिवत ढंग से पढ़ ले। ठीक है, तो इसकी पहचान है कि आया गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लग देंगे? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यह वीडियो आप लोग पेन और कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर जाओ, क्योंकि इसको आने की संभावना बहुत प्रबल है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक, और एक बार और कहूँगा कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टेंस पढ़ सकते हैं, पूरा हमने पढ़ाया हुआ है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं, नरेशन पढ़ सकते हैं, प्रीपोजिशन, सभी चीज़ हमने वहाँ पर एक एक बारीकी से आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं और उसको आप क्या करें, एक बार वॉच जरूर आप लोग करें। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक देखने